नमस्कार सभी को। वैदिक वास्तु में मैं अपने सभी दोस्तों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है नौवां घर। नौवां घर क्या दर्शाता है? नौवां घर हमारा भाग्य दर्शाता है, नौवां घर हमारा गुरु दर्शाता है, नौवां घर हमारा बॉस दर्शाता है, नौवां घर हमारे फादर भी दर्शाते हैं। आज मैं इस बारे में कुछ बताऊँगी, कुछ अलग बताऊँगी आपको जो मैंने अपने गुरुओं से सीखा। बहुत इम्पोर्टेंट होता है नौवां घर। क्यों? क्योंकि नौवां घर हमारा पास्ट भी दिखाता है। नौवां घर के प्लैनेट जो हमारे पास्ट में हमारे पुरानी चीज़ें रह गई वो आती हैं। पेंडिंग कर्मास भी कह सकते हैं आप इन्हें। और जो पहला घर होता है वो हमारा प्रेजेंट दिखाता है और जो 5वां घर होता है जो हमने आज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अच्छे और बुरे काम वो दिखाता है। तो कहते हैं कि अगर किसी को कोई रेमेडी करनी है ना तो पहले और 9वें घर की करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 9वां घर आपका भाग्य है और पहला घर आपका प्रेजेंट है। तो जो आप करोगे वो आपके प्रेजेंट में होगा, फिर आपका पुराना ठीक होगा और आपका 5वां घर बहुत अच्छा होगा। 5वां घर आपके बच्चों का है, आपकी बहुत सारी चीज़ों का है 5वां घर। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। कहते हैं ना कुछ लोग कि हमारे बॉस अच्छे नहीं है, तो 9वें घर को अगर आप ठीक करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 9वें घर में राहु होता है तो वो अच्छा नहीं होता। नहीं, 9वें घर में राहु होता है तो वो अच्छा होता है। लेकिन अगर आप अपना धर्म को चेंज करेंगे और बोलेंगे आज इस धर्म में जाते हैं, चेक करते हैं, फिर उस धर्म में जाते हैं, चेक करते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। 9वां घर राहु इसलिए अच्छा है क्योंकि वो डीप सर्च करता है, स्टडी करता है, तो बहुत अच्छा है ना? एक चीज़ को फ़ॉलो करता है। 9वें घर में वास्तु के हिसाब से कहते हैं कि आपका जो घर का मंदिर है वो ऊँचाई पर, तो कहते हैं कि इसके लिए आपको टेम्पल्स में जाके, जो चोटी वाले टेम्पल्स में जाके प्रे करना चाहिए। तो आज मैं आपको 9वें घर के लिए सारे हाउसेस के लिए कुछ बताती हूँ। तो 9वां घर अगर पहले घर में होता है तो बहुत लकी पर्सन होता है, सब कुछ अपने आप मिल जाता है, कुछ स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। कहते हैं 9वां 9th हाउस का मालिक अगर दूसरे घर में होता है, तो उसके पास भी सब कुछ होता है, उसके बच्चे भी अच्छे होते हैं, लेकिन अगर उसके ऊपर मैलेफिक प्लैनेट्स की दृष्टि हो या कंजंक्शन हो, तो उसकी वाणी से वो अपना दूसरा घर खराब करता है। 9वें घर में ना अगर 9वें घर का मालिक अगर दूसरे घर में हो, तो उस बंदे को अपने एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी भी मिलती है। कहते हैं अगर उसने उस एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी को सँभाल के रख लिया और उसको दिया नहीं उसमें से कुछ, तो वो खराब हो जाती है ना? इसी तरह कहते हैं कि 9वें घर का मालिक तीसरे घर में हो, तो अच्छा नहीं कहा जाता। कहते हैं कि अगर ये बंदा मार्केटिंग में हो, तो ठीक है ना? मल्टीमीडिया के काम में हो, तो अच्छा है, डिजिटल मार्केटिंग के काम में हो, तो अच्छा है। इसे अगर इसको खराब रिज़ल्ट मिल रहे हैं इसमें, तीसरे घर में 9वें घर के मालिक से, तो इसे किसी बूढ़े आदमी, राह चलते बूढ़े आदमी की सेवा करनी चाहिए या अपने गुरु के आश्रम में जाके सेवा करनी चाहिए, तो इसका तीसरा घर अच्छा होगा। चौथे घर में कहते हैं कि जो 9वें घर का मालिक होता है, वो अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिविटी से बचाने के लिए उसे अपने घर में पूजा करती रहनी चाहिए, अपने घर में धूप और दिया दिखाते रहना चाहिए और उसे सरकारी स्कूल के बच्चों को पानी पिलाने की व्यवस्था करनी चाहिए। कहते हैं कि 9वें घर का मालिक जब 5वें घर में होता है, तो ये बहुत-बहुत अच्छा होता है, वेरी, वेरी गुड। मतलब वो जिस चीज़ पे हाथ रखे उसे मिल जाता है। इसी तरह से कहते हैं कि 9वें घर का मालिक जब छठे, 8वें और 12वें में होता है, तो ये बिल्कुल अच्छी पोज़ीशन नहीं है। इस केस में अगर वो बंदा अपने घर से दूर रहे, दूर मतलब अगर वो दिल्ली में रहता है, तो दिल्ली से बाहर बैंगलोर में रहे, अगर वो फ़ॉरेन में रहे, तो उसको इतने मैलेफिक इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर 9वें घर का मालिक शनि हो जाए और वो आ जाए, है ना? ऐसे, तो उसकी लाइफ़ में जो चेंज आएगा वो 36 इयर्स के बाद आएगा और शनि चीज़ों को बहुत स्लो स्पीड्स में आगे बढ़ाएगा। और ये भी कहते हैं कि 9वें घर का मालिक जब छठे घर में होता है, तो उसके फादर ने अगर कुछ बैड बिहेवियर किया है, तो उसे उसको ठीक करना चाहिए। कैसे? अगर उसके फादर अपने घर की औरतों को अच्छे से बिहेव नहीं करते या अपने घर के नौकरों को अच्छे से बिहेव नहीं करते या उनका कुछ गलत टेम्परामेंट है, तो उसके बेटे को उस चीज़ को अपनाना नहीं चाहिए और उसको करेक्ट करना चाहिए। अगर उसके बच्चे के चार्ट में भी 9वें घर का मालिक छठे घर में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं पेंडिंग कर्मा, तो उसे इसे ठीक करना चाहिए इस तरीके से। तो वो फ़ॉरेन जाके रहेगा, सेवा करेगा, है ना? तो ये दिस इज़ रियली वेरी वंडरफुल टेक्निक। इसी तरह कहते हैं कि 8वें घर में भी अगर 9वें घर का मालिक आ जाए तो अच्छा नहीं है। डीप रिसर्च का है 8वां घर, है ना? तो वो अगर फ़ॉरेन जाके रहेगा तो बहुत अच्छा है, डीप रिसर्च की चीज़ों में चलेगा, एस्ट्रोलॉजी करेगा, कंसल्टेशन ना करे, एस्ट्रोलॉजी करे, अपने गुरुओं के अंडर रहे तो ये बहुत अच्छा है उसके लिए। फिर कहते हैं कि 9वें घर का मालिक अगर 7वें घर में हो तो ये बहुत अच्छा है, बहुत-बहुत लकी लोग होते हैं, ये लोग बहुत किस्मत से मिलते हैं।
कहते हैं कि इन दोनों की ट्यूनिंग, थॉट, स्पिरिचुअलिटी सब बहुत अच्छी मिलती है, ये बहुत अच्छा योग कहा जाता है। 9वें घर का मालिक कहते हैं 5वें घर में हो तो वो स्टॉक मार्केट में भी बहुत अच्छा खेलता है। कहते हैं 9वें घर का मालिक 9वें घर में हो तो वो बंदा बहुत लकी होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके लिए तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, त्रिकोण में आ गया। इसके बाद कहते हैं कि 9वें घर का मालिक 10वें घर में हो, तब भी वो बहुत अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसे लाइफ में। फिर कहते हैं 9वें घर का मालिक 11वें घर में हो, तो अगर 9वें घर का मालिक 11वें घर में हो, तो उस बंदे को बाय डिफ़ॉल्ट अपनी लाइफ में सब कुछ मिलता है, नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रमोशंस, पैसा, बच्चे, सब कुछ। बच्चे भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस करते हैं, बहुत-बहुत अच्छा, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर घमंड आ जाता है। वो कहता है मैं इतनी सारी चीज़ों को करूँ क्या? यही सोच-सोच के उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो ये थोड़ा माइनस पॉइंट होता है। तो इसको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। इसी तरह 9वें घर का मालिक जब 12वें घर में आता है, तो वो अच्छा नहीं कहलाता है। अगर आप फ़ॉरेन में रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको सोशल वर्क करते रहना चाहिए। आपको ऐसे आश्रम में सेवा करो जहाँ पे बूढ़े लोग हों। इसी तरह कहते हैं कि अगर आपका 9वें घर में मरकरी हो या कोई ऐसा मैलेफिक प्लैनेट हो, तो आप मंदिर में जाके, जो बड़ा मंदिर के आश्रम्स होते हैं, वहाँ जाके अगर बूढ़ों की सेवा करेंगे, है ना? अगर मरकरी आ जाए तो बच्चों को अगर खिलौने दोगे, तो दिस इज़ वंडरफुल रेमेडी। सो थैंक यू सो मच। आई गेस कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर चुके हो। सो थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इनसाइट्स के साथ।